Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the vascular disease. Vascular disease is the topic of BPT फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के आपके जो फार्मोलॉजी में एक टॉपिक है vascular disease. इट इज़ द टॉपिक ऑफ थर्ड यूनिट्स. ठीक है, तो vascular disease हम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हमने कार्डिक डिसऑर्डर्स देखे थे, हाइपरटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर देखे थे. फिर उसमें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो आपका एंटी एरिथमिक ड्रग देखी थी. एंटी ड्रग के ट्रीटमेंट में जो यूज़ होती हैं अरिथमिया में, वो सभी ड्रग हमने देखी थी. आज हम डिस्कस करते हैं वेस्कुलर डिसीज़ क्या है पहले, फिर वेस्कुलर डिसीज़ में होने वाले एजेंट्स को हम यूज़ करने के को पढ़ेंगे बाद में. तो आज पहले जानते हैं व्हाट इज़ द वेस्कुलर डिसीज़. वेस्कुलर वर्ड क्या है, पहले वेस्कुलर का मीनिंग हम समझिए. कार्डियोवेस्कुलर पढ़ते हैं, तो कार्डियोवेस्कुलर वेसल्स, वेस्कुलर वर्ड जो बना है वो किस बना है, वेसल से बना हुआ. वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स की डिसीज़ होंगी वो क्या कहलाएंगी, वेस्कुलर डिसीज़. तो यही आपका वेस्कुलर डिसीज़ हम पढ़ेंगे क्या है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर डिसीज़. वेस्कुलर डिसीज़ आर ए कंडीशंस विच अफेक्ट द वेस्कुलर सिस्टम्स. यानी वेस्कुलर डिसीज़ क्या है, वो कंडीशन है जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है. यानी कि हमारे वेस्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरी, वेन, कैपिलरी तीनों में कोई डिसीज़ कंडीशन बनती है तो उसको हम वेस्कुलर डिसीज़ कह सकते हैं. वेस्कुलर सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी. वेस्कुलर सिस्टम क्या है, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स का है जिसमें आर्टरी भी आती हैं, वेन्स भी आते हैं और कैपिलरीज भी आते हैं. इसके बारे में आप लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ रखा होगा. आगे बढ़ते हैं हम वेस्कुलर डिसीज़ के बारे में. दे आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्कुलर डिसीज़ होती हैं, जैसे आपका एन्यूरिज्म है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, राइनोइड डिसीज़ है, स्ट्रोक है, वेरिकोसा वेन्स है और वेंकुलाइटिस है. ठीक है, तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं. पहले हम स्टार्ट करते हैं एन्यूरिज्म. एन्यूरिज्म इज ए बल्क और बैलूनिंग इन द वॉल ऑन आर्टरी. Artery are blood vessels that carry the oxygen-rich blood from the heart to the other part of the body. If the aneurysm grow large, it can burst and cause dangerous bleeding or even death. एन्यूरिज्म क्या है कि अगर आर्टरीज़ की वॉल में कहीं बैलून, आर्टरी की हाल जो होती है वो कहीं से फूल जाए, एक बैलून का फॉर्मेशन हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म बोलते हैं. आर्टरी और द ब्लड वेसल डेट कैरी, आप जानते हैं आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड्स को हार्ट से बॉडी के अदर पार्ट में ले जाती है. इफ़ द एन्यूरिज्म, अगर एन्यूरिज्म होगा और वो बड़ा होता जाए तो एक टाइम ऐसा हो जाता है कि ब्लड वेसल्स वो एन्यूरिज्म फूट सकता है, यानी कि जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया है वो आपका फूट सकता है और जिसकी वजह से डेंजरस ब्लीडिंग भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. अगर एन्यूरिज्म की अगर आपको मैं फिगर से दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है डेट इज़ द एन्यूरिज्म. इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी जो आर्टरी है उसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको बोलते हैं एन्यूरिज्म. जब एन्यूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जाता है तो उसके चांसेस ऑफ ब्रस्ट होने के बढ़ जाते हैं, और जब ये ब्रस्ट होगा तो बहुत हायर अमाउंट में ब्लड का लॉस होता है और इंजरी भी हो सकती है कभी कभी. इसके कारण अगर वो ब्रेन जैसे किसी ऑर्गन में ब्रस्ट की कंडीशन बनती है तो वहाँ पर डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. नाउ कम टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, द सेकंड टाइप ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर्स. वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिसीज इन विच द प्लाग बुल्ट अप इनसाइड द आर्टरी. आर्टरी के अंदर कुछ प्लाग फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरी के अंदर, उस टाइप के डिसऑर्डर को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. ये प्लाग इज ए स्टिकली सबस्टेंस मेड अप ऑफ द फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सबस्टेंस फाउंड इन द ब्लड. और ये प्लाग जो फॉर्म होता है आर्टरी के अंदर, ये आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अदर सबस्टेंस से बनता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओवर टाइम द प्लाग हार्डन एंड नैरो द आर्टरी है. जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे प्लाग का साइज बड़ा होगा, साथ ही प्लाग हार्ड भी होगा, और प्लाग हार्ड होने के साथ में और जब बड़ा होने लगेगा तो उसके कारण क्या होगी, आर्टरी क्या होगी, नैरो जाएंगे. आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होने का रास्ता है वो कम होता चला जाएगा. दिस लिमिट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ब्लड टू आवर बॉडी, जिसकी वजह से क्या होती है, जो ऑक्सीजन ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचता है उसका फ्लो भी क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, कम होने लगता है. तो एथेरोस्क्लेरोसिस की बात फिगर से देखें, दिस इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस. जैसे आपका जो वाइटेस्ट कलर का जो दिख रहा है ये आपका प्लाग है जिसमें फैट है, स्मूथ फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, ये सब जमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड में ब्लड के निकलने के लिए जो स्पेस होता है वो कम से कम रह जाता है. जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड का निकलने का स्पेस क्या हो गया, कम से कम हो गया. ठीक, तो ये हो गया आपका एथेरोस्क्लेरोसिस. अब बात करते हैं हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस की. डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसको हम डीवीटी के नाम से भी जानते हैं, इज ए ब्लड क्लॉट डेट फॉर्म इन द बीन डीप इन द बॉडी. अगर हमारी किसी
डीप वेन में अगर कोई ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाता है उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। मोस्ट डीप वेन क्लॉट आकर इन द लोअर लेग, मेनली थाई के अंदर जो वेन्स होती हैं उसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ चांसेस होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, यानी कि वेन्स में थ्रम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन के। इफ़ द वेन स्वेल्स, अगर वेन स्वेलिंग हो रही है, द कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोफाइलाइटिस, क्योंकि जैसे जैसे क्लॉट वहाँ पे फंस जाता है तो वेन के अंदर स्वेलिंग होने लगती है और स्वेलिंग होने के बाद में वो कंडीशन क्या कहलाती है, थ्रोम्बोफाइलाइटिस कहलाती है। अगर मैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या ये डीप वेन है। डीप वेन में जहाँ जहाँ आपका ब्लड फ्लो हो रहा है ये नॉर्मल है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर ये क्लॉट फॉर्म हो गया है और क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, ब्लड ढंग से पास नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब आते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो सडन ब्लॉकेज इन द लंग आर्टरी, जो लंग्स में हमारी ब्लड जो आर्टरी है, जो आपका आर्टरी ब्लड लंग्स में लेके जाती है हार्ट से, कोरोनरी आर्टरी होती है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो ब्लड लेके जाती है कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, जिससे ऑक्सीनेटेड ब्लड होने के बाद में वो आपकी पल्मोनरी वेंस के थ्रू कहाँ आता है, आपका हार्ट के अंदर आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो आपकी जा रही होती है, लंग्स में ब्लड लेके जाती है, उसमें अगर सडनली कोई ब्लॉकेज हो जाए उस कंडीशन को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इट इज़ यूजली हैपन व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्रेक्स लूज एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ लंग्स। ये अक्सर कब होता है जब ब्लड क्लॉट टूटा ब्रेक डाउन किए हुए छोटे छोटे टुकड़े ऑफ ब्लड क्लॉट होते हैं, वो आपके जब लंग्स में फ्लो हो रहे होते हैं और वहाँ कहीं जाके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। उस कंडीशन को हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये आपकी वेन्स दिख रही हैं आपको, इस वेन्स के अंदर क्या हो, ये वेन आपको दिख रही हैं, इस वेन के अंदर सॉरी आर्टरी दिख रही है, आर्टरी के अंदर क्या हो जाए, ये आपका रेड कलर का ब्लड कहीं आके जो ब्लड है वो आपके एक्यूमुलेट हो जाए, क्लॉट हो जाए, तो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जैसे यहाँ पर ये आपका लंग्स है, लंग्स में इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये आपका वेन है, वेन के अंदर स्ट्रक्चर देखें तो ये बन जाता है। तो इसमें जो आपका एम्बोलिज्म बन रहा है, क्लॉट बन रहा है, छोटे छोटे क्लॉट जब इकट्ठे हुए हैं तो बड़ा क्लॉट बन जाता है लंग्स के अंदर और वही लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक डिफरेंस आपको लिए कर दूँ। आप सोच रहे होंगे ब्लू कलर की तो वेन होती है, ऐसा नहीं है। एक सिंगल वेन, ये एक्सेप्शन होता है कि जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर, और जो लंग्स से ब्लड आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड वो आपका हार्ट में जो आता है वो आपकी पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से आता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सेप्शन होता है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, तो ये तो आपका हो गए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिसऑर्डर्स। CAD जैसे ना कहते हैं, CAD भी कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ को। हैपन्स व्हेन द आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स बिकम ए हार्डन एंड नैरो। जब कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में जो आर्टरी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में क्या होता है, जो आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड लेके जाती है, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी, उसमें कोई ब्लड वो हार्ड हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाए, नैरो हो जाए ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन हो गई है जिससे वो नैरो हो जाए। दिस इज ड्यू टू द बिल्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड प्लाक, जो प्लाक बन गया उसके अंदर बॉल में, और एथेरोस्क्लेरोसिस कारण। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी हार्ट की वॉल तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या CAD। एसिड ग्रो लेस द ब्लड कैन फ्लो थ्रू द आर्टरी। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, वैसे वैसे उसका ब्लड फ्लो होने का रास्ता होता है कम होता जाता है। एज द रिजल्ट द हार्ट मसल्स कैन नॉट गेट द ब्लड और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होती है, हार्ट मसल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ब्लड नहीं मिल पाता है। दिस कैन लीड टू चेस्ट पेन, जिसकी वजह से क्या होगा, जब नहीं पहुँच पाएगा पेन, जब ऑक्सीजन ब्लड हमारी हार्ट की मसल्स को नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से पेन जनरेट होता है। जिस पेन जनरेट होता है उस पेन के सिम्टम्स को हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। और वो बाद में जब पेन काफ़ी ज़्यादा हाइयर जनरेट होता है तो बाद में वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ नहीं, वो इसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। पहले क्या होगा, एंजाइना होगा, हमें पेन महसूस होगा जब हमारे हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, और ये एंजाइना जब कुछ टाइम तक मेंटेन रहे तो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट अटैक में, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। मोस्ट हार्ट अटैक्स हैपन व्हेन द ब्लड क्लॉट सडनली
कट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड सप्लाई। मोस्टली हार्ट अटैक तभी होता है जब आपका बिल्कुल भी ऑक्सीजनरी ब्लड आपकी कार्डियक मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है या परमानेंटली ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हार्ट की मसल्स पूरी तरीके से परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर थोड़ी डैमेज होती हैं फिर दूसरा अटैक पड़ता है तो और डैमेज हो जाती हैं, और जैसे जैसे तीसरा अटैक पड़ता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसलिए थर्ड अटैक के बाद में पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो हुआ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। अगर आपको इसकी फिगर देखना है तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, ये आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे प्लाक फॉर्म होता है वैसे वैसे इसका पाथ ऑफ ब्लड फ्लो होने का वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से उसकी कार्डियक मसल्स तक ऑक्सीजन ब्लड नहीं पहुंच पाता है। और जब नहीं पहुंच पाएगा तो उसके बाद में पेन, एंजाइना जैसे सिम्टम जनरेट होते हैं। जब सिम्टम जनरेट होने के बाद में लॉन्ग टाइम तक अगर बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं हम रायनॉड डिसीज़ की। रायनॉड डिसीज़ इज ए रेयर डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड वेसल्स यूजली इन द फिंगर एंड टोइज। ठीक है, फिंगर और टोइज में मोस्टली देखा जाता है, लेकिन ये रेयर डिसऑर्डर है। इट कॉज द ब्लड वेसल्स टू नैरो व्हेन द योर कोल्ड एंड फीलिंग विद स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में पहुंच गए या फिर स्ट्रेस में हो तो उस कंडीशन में हमारी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड का सप्लाई आगे नहीं होती। व्हेन दिस हैपन ब्लड कैन नॉट टू द सरफेस ऑफ द स्किन एंड अफेक्टेड एरिया टर्न वाइट टू ब्लू। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स से होती है कॉन्टैक्ट होने की वजह से ब्लड आगे फर्दर वो फ्लो नहीं हो पाता है, और जिस स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे नहीं पहुंच पाता है, स्किन की सुपरफिशियल जब ब्लड नहीं पहुंचता है तो ब्लड नहीं पहुंचने के कारण जो स्किन का सरफेस होती है वो वाइटिश से वाइटिश होती है, और बाद में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की में भी चेंज हो जाती है। व्हेन द ब्लड फ्लो रिटर्न्स, जैसे ब्लड फ्लो दोबारा होने लगता है तो स्किन दोबारा ही रेड कलर में चेंज होकर नॉर्मल कलर में आ जाती है। इन सीवियर केसेस लॉस ऑफ ब्लड कैन ऑल्सो सोर्स एंड टिश्यू दर्द। कभी जब ज़्यादा टाइम तक ब्लड का पासेज नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या होती है, वहाँ जिस एरिया में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ के टिश्यू की डेथ भी हो जाती है। तो ये जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर अपनी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स की वजह से क्या हुआ, जब ब्लड नहीं पहुँच पाता तो जैसे पहले वाइट कलर के हाथ दिखते हैं, जब ब्लड और लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुँचेगा तो पहले ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में ब्लू कलर के दिखने लगेंगे, और जैसे जैसे दोबारा ब्लड आने लगेगा तो रेड कलर का दिखने लगेगा। तो ये क्या है आपका रायनॉड डिसीज़। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की, स्ट्रोक। द स्ट्रोक इज हैपन व्हेन देयर इज ए लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे जब हमारा जो ब्लड का पासेज जो हमारे हार्ट से ब्रेन की ओर होता है, अगर वो आपका ब्रेन में ब्लड पहुंचना किसी कारण या उसका फ्लो होता है वो रुक जाए या लॉस हो जाए तो उस कंडीशन में स्ट्रोक होता है। द योर ब्रेन सेल्स कैन नॉट गेट ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट्स दे नीड फ्रॉम ब्लड। जैसे अब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारी ब्रेन में किसी कारण ब्लड का फ्लो जो है ब्रेन में कम हो गया, तो उस वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगी, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में हैं वो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स यानी मेनली ग्लूकोज है या अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। इसकी वजह से दे स्टार्ट डाई विद इन ए फ्यू मिनट्स, जिसकी वजह से ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं। दिस कैन कॉज लास्टिंग ब्रेन डैमेज एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी और इवन डेथ, जिसकी वजह से ब्रेन का कुछ टिश्यू डैमेज हो सकता है या डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो ये हुआ स्ट्रोक। स्ट्रोक का अगर देखें तो स्ट्रोक हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये हमारे ब्रेन में अगर कहीं पर भी यहाँ ब्लॉकेज बन गया, ब्लॉकेज बनने से क्या ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, और कभी कभी जब ब्लड पास नहीं हो पाता कभी कभी तो वहाँ पर क्या होता है, जो आर्टरी होती है रप्चर हो जाती है, जैसे हेमरेज स्ट्रोक बोलते हैं, और रप्चर होने की वजह से क्या होता है वहाँ के टिश्यू प्रॉपर डैमेज हो गए हैं, और डैमेज होने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेन हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरिकोसा वेन्स। वेरिकोसा वेन्स क्या है? द वेरिकोसा वेन्स आर सोलाइन ट्विस्टेड वेन्स डेट यू कैन सी जस्ट अंडर द स्किन। स्किन के जस्ट अंदर आप देखेंगे तो ब्रेन कुछ ट्विस्ट जिग फॉर्म में और कुछ सूजी स्वेलिंग वाली वेन दिखती है। दिस यूजली अगर इन द लेग में, इसलिए मोस्टली लेग में दिखता है, बट आल्सो फॉर्म द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और पार्ट में भी हो सकता है। जैसे हेमोराइड्स है, हेमोराइड्स यानी पाइल्स है, एक टाइप का वो आपका वेरिकोसा वेन्स ही होती है। वेरिकोसा वेन को वो कलेक्ट हो जाती है और जिग फॉर्म में हो जाती है, तो वो वेरिकोसा वेन्स होती है, जिसको आप देख सकते हैं
ये जो आपको दिख रहा है फिगर, इसमें क्या है, ये वेरिकोसा वेन्स हो गई। ये वेन्स हैं जो आपके सुपरफिशियली स्वेल भी हो गई हैं, जिगजैग फॉर्म में आपको ऊपर से दिख रही हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेरिकोसा वेन्स। अब बात करते हैं वेस्कुलाइटिस इज़ द लास्ट ऑफ द लास्ट डिसऑर्डर या लास्ट डिसीज ऑफ द वेस्कुलर वेस्कुलाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए उस कंडीशन को हम वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। इट इज हैपन व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक टू द ब्लड वेसल बाय मिस्टेक। इट कैन हैपन बिकॉज एन इन्फेक्शंस मेडिसिन और अदर डिसीज़। ये बेसिकली अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाए, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से ब्लड वेसल्स में कभी दिक्कत, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कोई बाहर का कोई इन्फेक्टेड एजेंट है, बैक्टीरिया वायरस है, उससे कारण भी ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन होता है। कुछ ड्रग भी होती हैं जो ब्लड वेसल्स को इंजरी कर देती हैं, और इंजरी होने से उसमें भी इन्फ्लामेशंस जैसी कंडीशन बन जाती है। और कुछ अदर डिसीज़ भी हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और जो ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन वगैरह रहता है वेंक्यूलाइटिस है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये क्या है, वेंक्यूलाइटिस है। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो बैंक किस में है, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स में है। और जब ब्लड इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होती है, वहाँ से ब्लड लीकेज होने लगता है, और जो सुपरफिशियल स्किन है वो आपकी रेडिश कलर की दिखाई देने लगती है। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को हम वेंक्यूलाइटिस बोलते हैं। तो ये आपका हुआ वेस्कुलर डिसीज़। मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो टॉपिक तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं एक लास्ट बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस फार्माकोलॉजी के, पैथोफिजियोलॉजी के इसी तरह मिलते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग या नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।